ईवीएम को लेके जिस तरह से बहस गर्म रहती है वो आप हम सब जानते हैं। जिस तरह से ईवीएम के आसपास विवाद घूमता है वो भी आपको हमको सबको मालूम है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आपत्ति दर्ज कराती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को संशय रहता है, शक रहता है ईवीएम पे, सिवाय एक राजनीतिक दल के, और वो सब जानते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन ईवीएम को है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे पहले ईवीएम पर आपत्ति ली थी जब ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन आज की तारीख में पूरी तरह से ईवीएम के समर्थन में बीजेपी है, और बीजेपी किसी हाल में भी नहीं चाहती कि ईवीएम के अलावा चुनाव मतदान जो मतपत्र है, बैलेट पेपर है, उससे हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी एक्शन की तैयारी की है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे शायद बीजेपी के कई नेताओं को डर लग रहा है? वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे उससे पहले निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, ताकि वो जागरूक हो और उनको पता चले कि आखिर ईवीएम को लेकर क्या सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है चुनाव आयोग को जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। इसमें एक पिटीशन लगी हुई है और कई सारी पिटीशंस हैं। वीवीपैट के पर्ची के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लिखा है, जिसको लेकर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है, और वो ईवीएम का ही मिलान कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा, जिसको सुनकर आप कहेंगे कि यार ये मजाक चल रहा है या क्या चल रहा है। वीवीपैट वो है, पहले तो ईवीएम में सिर्फ बटन दबाते थे, रिकॉर्ड में जो वोट था वो आ जाता था कि भाई इस पार्टी को दिया गया है ये वोट, और उसकी टैली में मिलान कर दिया जाता था किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट मिले। लेकिन फिर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, वीवीपैट मशीन के अंदर वोटर जो अपना वोट डाल रहा है वो नाम लिख के पर्ची गिरती है अंदर। ये था कि वीवीपैट का आपत्ति या संशय के समय मिलान किया जाएगा। कोई भी अगर कैंडिडेट ये कहे कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे इससे ज़्यादा वोट मिले, वीवीपैट की पर्ची का मिलान करो। लेकिन उसमें चुनाव आयोग ने एक नई स्कीम लगा दी, नया एक नियम बना दिया कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान सिर्फ और सिर्फ 5 मशीन्स का होगा, वो भी रैंडम, जिसको लेकर बहस है। लेकिन अब ये लाइव लॉ ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू ईसीआई एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन प्ले फॉर 100% ईवीएम वोट्स वीवीपैट वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें ये मांग के ऊपर पूछा गया है कि 100% ईवीएम के वोट्स का वीवीपैट से मिलान क्यों नहीं हो सकता है। और यहीं पर पूरी तरह से जो खेल है वो छुपा हुआ है, जिसको लेकर एक राजनीतिक दल की चिंता जो है 7वें आसमान पे होगी। अब ये जो 5 ईवीएम मशीन्स का प्रावधान रखा है कि इनकी पर्चियों का मिलान किया जा सकता है, उसमें भी रैंडम रखा गया है कि एक कैंडिडेट 5 वीवीपैट का अगर मिलान कहेगा, मशीन्स का मिलान करेगा, तो वो मिला के दिखाई जाएंगी कैसे। कोई भी रैंडम चुनाव आयोग चुनेगा, ये नहीं कि आपको अगर इस पे शक है तो आप इसी वीवीपैट का मिलान करा सकते हैं, नहीं, आपको जिस वीवीपैट पे शक है उसका नहीं, चुनाव आयोग तय करेगा किस वीवीपैट का मिलान होना है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 ईवीएम मशीन हर प्रत्याशी को है, लेकिन मेरा जो जानकारी है वो ये है कि टोटल 5 ईवीएम मशीन्स के ऊपर ही इसका दारोमदार है। कोई भी प्रत्याशी मांग कर सकता एक करके, या पूरी 5 की अगर सबकी सहमति हो तो टोटल एक इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5 का मिलान किया जाएगा, जिसको लेकर क्या पता चलता है आपको खुद मालूम है। लेकिन उसके साथ में एक और हंगामा हो गया है, नई ईवीएम मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, और नई ईवीएम मशीन्स को लेकर सवाल सबसे पहले डीएमके ने खड़ा किया। वो डीएमके जो मद्रास की तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बड़ी। ये अखबार ने छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि डीएमके रेजेस कंसर्न ओवर सिंबल यूनिट इन वीवीपैट्स। डीएमके सुप्रीम कोर्ट गया है और डीएमके ने कहा है कि ये जो इलेक्शंस में सारे ईवीएम्स को बदले जाने की घोषणा की है और सारी नई मशीन लाने की बात कही गई। ये नई मशीन्स का डिज़ाइन ऐसा है जिससे कि धांधली संभव है, और ये धांधली का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। लाइव लॉ ने लिखा है कि डीएमके पार्टी मूव्स मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग न्यू डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, सेज मैनिपुलेशंस पॉसिबल। मैंने माफ़ कीजिएगा ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, लेकिन ये नियम के हिसाब से डीएमके ने अभी पिटीशन अपनी दायर की है, कहाँ, मद्रास हाई कोर्ट में, तमिलनाडु के हाई कोर्ट में।
और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि नया डिज़ाइन जो इलेक्शन ईवीएम्स का है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इसमें धांधली पूरी तरह से संभव है और इसको रोका जाए। अब ये बड़ा सवाल है कि ये सब चुनाव के समय हो रहा है और चुनाव के समय ही बीजेपी को एक के बाद एक बेल्ट ट्रीटमेंट मिल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो एनडीटीवी ने लिखा है कि चुनाव नज़दीक, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग। कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग भी रख दी है कि चुनाव बहुत नज़दीक है, आप इसको जल्दी सुने और जल्दी पूरा करें और पूरी ईवीएम की वीवीपैट की गिनती कैसे सुनिश्चित हो सकती है वो कार्रवाई के आदेश मिल जाएं तो चुनाव बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा और चुनाव बहुत मजबूती के साथ लोकतंत्र को बचाने वाला होगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए टेंशन बढ़ गया है क्योंकि ये एक तरह से बैलेट पेपर की तरह ही संभव है, ये एक तरह से बैलेट पेपर की तरह ही चुनाव होना है। अगर सारी ईवीएम मशीन्स के चुनाव की मतलब मिलान की के आदेश पारित कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया कि गिनती करनी पड़ेगी, तो फिर जो भी धांधली मशीन में होती है वो साफ हो जाएगा कि भैया यहाँ पर इतने वोट कैसे हैं, ये पर्ची अलग कह रही है और ये ईवीएम मशीन से अलग कह रही है। इससे पहले ईवीएम मशीन और पर्ची के मिलान में अंतर आ चुका है पिछले चुनाव में कई जगह पे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का जो निरंतर बेल्ट ट्रीटमेंट चल रहा है बीजेपी को लेकर वो किस तरह से क्या कदम लाएगा वो आगे आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन एक राजनीतिक दल बहुत चिंता में होगा, ये 100% बात है जिसका पूरा जीत का आधार शायद ईवीएम की धांधली पर टिका हो या ईवीएम को लेकर टिका हो। अब क्या वो कदम उठाने वाले हैं, कैसा क्या करने वाले हैं, क्या बयान देंगे, क्या चुनाव आयोग ये कह देगा कि नहीं संभव नहीं है वीवीपैट का मिलान करना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मान लेगा उनकी बात, जैसे एसबीआई ने कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा एकदम देना संभव नहीं है, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ था तो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आ गया था। और अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि क्यों क्या संभव नहीं है या क्या है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए, तो चुनाव के वक्त ये क्या करने वाला है और क्या पूरे समीकरण बदलने वाले हैं। क्या इसके लिए राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 200 पार बीजेपी नहीं जा सकती है, 400 पार की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प हो गया पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और जितना लोगों तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।